आधी रात का वक़्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चौकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फिजा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती। एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है इफरीती हॉरर स्टोरी एपिसोड नंबर 24। असेबी साई ने इफरीती डाइन के आगे 3 बार अपना सर झुकाया और बोला, माता, तेरे हुक्म पर मैंने तेरे दुश्मन को कलश देवता पर कुर्बान करने की कोशिश की थी, मगर उस मलीच ने काले जादू के असर से अपना जिस्म पत्थर कर लिया। मैं उसे गंगा मियाँ के मंदिर की कोठरी में बंद करके आया हूँ, और गंगा मियाँ के जल मंत्र का चिल्ला करने से पहले तेरी आज्ञा लेने आया हूँ। इफरीती डाइन के हलक से दबी दबी डरावनी आवाज़ें निकलने लगी। उसने कहा, उस मलीच पर एक मुसलमान बुजुर्ग की दुआ का असर है। गंगा मियाँ के जल मंत्र के चिल्ले से भी ये असर ख़त्म नहीं होगा। असेबी साई ने कहा, माता, तू दुनिया के सारे काले जादूगरों की माता है। मुझे हुक्म दे, मैं तेरे दुश्मन को किस तरह हलाक करूं? इस वक्त वो मेरे कब्ज़े में है। इफरीती डाइन ने अपनी लंबी गर्दन में पड़े हुए फंदे पर हाथ फेरते हुए कहा, उसके लिए तुम्हें नाग माता के गार में जाकर 2 रातों का चिल्ला करना होगा। दूसरी रात की सुबह को तुम्हें नाग माता काली नागन की राख देगी, और वो राख लाकर तुम मेरे दुश्मन और कलश देवता की भींट आमल जमशेद के जिस्म पर छिड़क देना। उसके बाद वो आम इंसान के जिस्म में वापस आ जाएगा, और उस पर से बुज़ुर्ग की दुआ का असर ख़त्म हो जाएगा। उसी वक़्त यहाँ से नागन माता के गार की तरफ रवाना हो जा। असेबी साई ने झुककर इफरीती डाइन के चरण छुए और गायब हो गया। कुछ ही देर के बाद वह वहाँ से 1000 मील जनूब में दरिया का कावेरी के जंगल वाली नागन माता के गार में नमूदार हो गया। नागन माता के गार में सैकड़ों हज़ारों छोटे बड़े सुर्ख जर्द और स्याह सांप रेंग रहे थे। एक दीवार पर नागन माता की मूर्ति लगी थी, जिसका जिस्म औरत का और दूसरा सर सांप का था, जिसका फन ऊपर को उठा हुआ था। असेबी साई को देखकर नागन माता 3 मरतबा फुंकारी। असेबी साई ने हाथ बांधकर कहा, हे नागन माता, मैं तेरे सेवक इफरीती डाइन के कहने पर तेरा चिल्ला करने आया हूँ, मुझे इजाज़त दे। नाग माता का सर आगे पीछे 2 बार हुआ और उसने हल्की सी फुंकार मारी। ये इस बात का इशारा था कि नागन माता ने असेबी साई को अपना चिल्ला करने की इजाज़त दे दी थी। असेबी साया वहीं बैठ गया और नागन माता के मंत्रों का जाप करने लगा। इस दौरान बेशुमार सांप असेबी साई के जिस्म से लिपट गए थे, और उसके जिस्म पर रेंग भी रहे थे और उसे डस भी रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने नागन माता के मंत्र पढ़ने शुरू किए, सारे के सारे सांप उसके जिस्म से उतर गए। दूसरी तरफ जमशेद धुएं की शक्ल में गंगा मियाँ के वीरान मंदिर की तंगो तारीक कोठरी में मट्टी के मटके में बंद पड़ा था। उसने 1-2 बार धुएं की लहर की शक्ल में मटके से बाहर निकलने के लिए ज़ोर मारा, मगर बहुत जल्द उसे महसूस हो गया कि उसके लिए मटके से बाहर निकलना नामुमकिन है।
वो खुदा को याद करके सब्र शुक्र करके बैठ गया। जब उस वीरान मंदिर के बाहर रात हो गई और पहाड़ी टेले तारीकी में डूब गए तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। सुबह ही से आसमान पर बादल छाए हुए थे। जब रात आधी गुजर गई तो बादलों में बिजलियां चमकने लगी और बादल गरजना शुरू हो गए। उस वक़्त एक कश्ती दरिया के घाट पर आकर लगी और उसमें से एक जोगन औरत उतरी और टेले के दामन में वाक़या गंगा मियाँ के वीरान मंदिर की तरफ चलने लगी। जोगन औरत की उम्र 25-30 वर्ष के दरमियान थी। उसके लंबे बाल शानों पर खिले थे। उसने गहरे जर्द रंग की साड़ी पहन रखी थी। कानों में पीतल की मुंदरियां थी और गले में काले मणकों की मालाएं थी। हाथ में पीतल का डोल लिए वो हरि ओम का जाप करती वीरान मंदिर की तरफ चली जा रही थी। जिस वक़्त वो मंदिर के खंडर पर बने हुए दरवाजे के पास आई तो बारिश शुरू हो गई। जोगन मंदिर की देवरी में दाखिल होकर दीवार में बनी हुई मूर्ति के सामने आलती पालती मारकर बैठ गई। ये जोगन शिव भगवान की पुजारन थी जो तबाही और बर्बादी का देवता है। शिव भगवान का एक खुफिया मंत्र है जिसका नाम गुप्त मंत्र है। अगर शिव भगवान का कोई पुजारी 21 रातें अपने इर्द गिर्द आग जलाकर उस गुप्त मंत्र का जाप करे तो हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक वो अमर हो जाता है। ना उसे मौत आती है और ना उसका दूसरा जन्म होता है। उस जोगन ने 21 रातें मंगला डैम के एक जंगल में आग के दरमियान बैठकर 21 रातें गुप्त मंत्र का जाप किया था और अब अपने चिल्ले का आखिरी चरण पूरा करने के लिए गंगा माता के वीरान मंदिर में आई थी। जोगन ने अपना डोर सामने रख लिया और उसमें गंगा जल था। उसने आंखें बंद कर लीं और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद उसने एक ख़ास किस्म की बू महसूस की। उसने उस बू को पहचान लिया। ये पाताल की खौफनाक बदरूहों की बू थी। उसने आंखें खोल दी और मंदिर की छोटी सी कोठरी के चारों तरफ देखा। उसे वहाँ कोई शय दिखाई न दी। जोगन ने आंखें बंद कर ली और अलूप मंत्र का जाप किया। ये वो मंत्र था जो हिंदुओं के एतकाद के मुताबिक 300 जोगियों को गैबी बदरूहें दिखा देता था। आलूप मंत्र के जाप के बाद जोगन ने आंखें खोली तो उसे एक साया नजर आया जो दीवार के साथ हरकत करता हुआ गायब हो गया। जोगन उठकर दीवार के पास आ गई। वहाँ एक तारीक जीना नीचे मंदिर की खुफिया कोठरी में उतरता था। बदरूहों की मखसूस बू उसी जीने में से आ रही थी। जोगन जीना उतरकर नीचे ज़ैरे ज़मीन कोठरी में आ गई। यहाँ कोने में मिट्टी का वो मटका पड़ा था जिसमें जमशेद को धुएं की शक्ल में असेबी साए ने बंद कर रखा था। जोगन ने आगे बढ़कर मटके का ढक्कन उठा दिया। जैसे ही उसने ढक्कना उठाया या अंदर से धुएं की एक लहर निकलकर मटके के ऊपर ही चक्कर लगाने लगी। आलोप मंत्र की जाप की वजह से जोगन ने धुएं की लहर में एक इंसान को साफ देख लिया। ये इंसान जमशेद था। जमशेद ने भी जोगन को देख लिया था। वो खुश हुआ कि असेबी साए की कैद से आज़ाद हो गया है और अब वो वहाँ से किसी भी तरफ निकल जाएगा। लेकिन बहुत जल्द उस पर यह हकीकत खुली कि वो किसी जादू के शिकंजे में जकड़ दिया गया है और मटके के ऊपर चक्कर लगाते हुए उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। इस दौरान जोगन एक ख़ास अंदाज से उसे देख रही थी। उसके जहन में एक नया ख्याल, एक नई तृष्णा यानी ख्वाहिश पैदा हो गई थी। जमशेद को धुएं को देखते ही वो जान गई थी कि इस इंसान को अपने कब्ज़े में कर ले तो खूनी असेब खुद ब खुद उसके कब्ज़े में आ जाएगा और वो अमर होने के अलावा 3 लोग यानी ज़मीन के अंदर, ज़मीन से बाहर और आकाश के देवताओं की सबसे बड़ी ताकत वाली जोगन बन जाएगी। उसी लम्हे जोगन ने अपने दिमाग में एक ख़तरनाक मनसूबा बना लिया और मटके के ऊपर चक्कर लगाते धुएं की लहर की तरफ घूर कर देखा और बोली, ऐ मिनश, मैंने तुम्हें देख लिया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसी ने अपने तिरस्मी मंत्रों में जकड़ रखा है, मगर घबराओ नहीं।
मैं तुम्हें उसी तिलस्मी मंत्रों के चक्कर से आज़ाद कर रही हूँ। जमशेद जोगन को देख रहा था। उसने जो कुछ कहा था जमशेद ने उसे सुन लिया और वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि आखिर उसे खूनी असेब और इफरीती डाइन के असेबी साए से निजात मिलने वाली है, मगर वो बोल नहीं सकता था। मटके के ऊपर धुआं बनकर गर्दिश करते हुए जोगन को मदद तलब नज़रों से देख रहा था। जोगन बड़ी शक्ति की मालिक थी। 10 बरस तक वो अजूदिया के जंगलों में शो भगवान की तपस्या करती रही थी। जोगन ने ज़मीन पर से मटकी की चुटकी भरी, उस पर खुफिया आलोप मंत्र फूंका और मट्टी गर्दिश करते धुएं पर फेंक दी। उसी लम्हे जमशेद अपनी इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर सामने आ गया। उसने जोगन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, नेक दिल जोगन, मुझे वापस इंसानी शक्ल में लाकर तुमने मुझ पर जो एहसान किया है उसे मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। जोगन ने आंखें सुकेर कर जमशेद का भरपूर जायज़ा लिया और बोली, मैंने अपना इंसानी कर्तव्य अदा किया है। जमशेद जोगन के सामने ज़मीन पर बैठा था और जोगन को एहसानमंद निगाहों से देख रहा था। जोगन ने उसी वक्त मट्टी के मटके को तोड़ डाला और जमशेद से कहा, तुम एक बड़े ख़तरनाक असेब के कब्ज़े में थे, मैंने मटका तोड़ दिया है। अब वो ख़तरनाक असेब तुम्हें दोबारा कभी अपने कब्ज़े में नहीं कर सकेगा। जमशेद बोला, जोगन देवी, ये जगह कौन सी है? मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। जोगन ने बड़े गौर से जमशेद की तरफ देखा। वो भला कैसे उसे छोड़ सकती थी? ऐसा इंसान जिस पर खूनी असेब का साया हो, किस्मत वाली जोगन और जोगी को मिलता है। खूनी असेब के लक्ष्य को जोगन साफ तौर पर जमशेद के जिस्म के अंदर देख रही थी। यही वजह थी कि उसे जमशेद के जिस्म में बदरूहों और ख़ास तौर पर खूनी असेब के साए की बू आ रही थी। जमशेद नहीं जानता था कि वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी उससे भी ज़्यादा खौफनाक मुसीबत में फंस गया है। जोगन ने कहा, तुम अपने घर कैसे जाओगे? जिस खूनी असेब ने तुम्हें मटके में बंद कर रखा था वो इस मंदिर के बाहर तुम्हें फिर से पकड़ने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सिर्फ मेरी शक्ति की वजह से वो मंदिर में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर रहा। जमशेद परेशान हो गया, कहने लगा, जोगन देवी, फिर मैं क्या करूं? मैं कैसे उस असेब की कैद से छुटकारा पा सकता हूं? जोगन ने कहा, उसका इलाज मेरे पास है, मगर अभी तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। एक लम्हे के लिए भी मुझसे अलग हुए तो खूनी असेब तुम्हें वहीं दबोच लेगा। जमशेद ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं देवी, मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा, मगर अपने भगवान के लिए मुझे किसी तरह उस खूनी असेब से निजात दिलाओ। जोगन बोली, चिंता ना करो, मैं तुम्हें उस खूनी असेब से हमेशा के लिए बचा लूँगी। मेरे साथ ऊपर आ जाओ। जमशेद तो जोगन का बेदाम गुलाम बन चुका था। उसे यकीन हो गया हुआ था कि जो औरत उसे मटके से बाहर निकाल कर फिर से इंसानी शक्ल में वापस ला सकती है, वो उसे खूनी असेब से निजात भी दिला सकती है। वो इतनी मुसीबतें भुगत चुका था कि अब जोगन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक कदम भी नहीं उठाना चाहता था। वो उसके साथ ऊपर मंदिर की कोठरी में आ गया। यहाँ उसने देखा कि बोसीदा दीवार में किसी देवी की मूर्ति लगी हुई थी। कोठरी का दरवाज़ा गायब था और बाहर बारिश हो रही थी और शाम का अंधेरा छाया हुआ था। जमशेद ने जोगन से पूछा, देवी, क्या ये भारत का मुल्क है? जोगन ने कहा, ये भारत का मुल्क है और यहाँ से मंगला टीम शहर 20 कोस दूर है। जमशेद ने कहा, जोगन देवी, जहाँ तुमने मुझ पर इतना एहसान किया है कि मुझे फिर से इंसानी शक्ल दे दी है, वहाँ एक मेहरबानी ये करो कि मुझे किसी ऐसे शहर तक पहुँचा दो जहाँ से भारतीय पंजाब को रेलगाड़ी जाती हो। मैं वहाँ से खुद ही पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा। जोगन खामोश और गहरी नज़रों से जमशेद को देख रही थी। उसने बड़े पुरसकून लहजे में कहा, सब कुछ हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी रात का वक़्त है, बाहर मींह बरस रहा है, दिन निकलते ही हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। उस वक़्त जमशेद को प्यास महसूस हुई। उसने जोगन से कहा, मुझे बड़ी सख्त प्यास लग रही है।
जोगन ने डोल उसके आगे कर दिया और बोली, इसमें गंगा जल है, ये पी लो। जमशेद समझ गया कि डोल में गंगा दरिया का पानी है, मगर वो उसे पीते हुए हचकचा रहा था। जोगन ने कहा, डरो नहीं, ये पोतर जल है, पाक साफ है। जमशेद ने थोड़ा सा पानी पी लिया और डोल नीचे रखते हुए कहने लगा, जोगन देवी, असेब का साया पाकिस्तान में तो मेरा पीछा नहीं करेगा। जोगन ने जवाब में उसे तसल्ली दी और कहा, मैं तुम पर बदरूहों को दूर करने का एक मंत्र फूंक दूंगी और उसके असर से तुम्हें कभी कोई बदरूह या किसी असेब का साया तंग नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हें अपने सामने बिठाकर शिव जी के स्थान पर पूरी रात जाप करना पड़ेगा। जमशेद बोला, मैं उसके लिए तैयार हूँ। शिव जी का स्थान किस जगह पर है? जोगन ने कहा, ये तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। तुम्हें इंसान के रूप में लाई हूँ तो अब बदरूहों और असीबी सायों से भी मुक्ति दिला दूंगी। जमशेद दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि उसने जोगन की शक्ल में उसकी मदद फरमाई। कुछ देर के बाद बारिश रुक गई। जोगन उस आदमी यानी जमशेद को जितनी जल्दी हो सके शोकाल के स्थान पर ले जाकर उसको अपने कब्ज़े में करना चाहती थी। उसे डर था कि उसके हाथ लगी हुई सोने की चिड़िया कहीं उड़ ना जाए। अभी तक जमशेद आज़ाद था। जोगन अच्छी तरह जानती थी कि उसके आलोप मंत्र के असर से खूनी असेब वहाँ से जा चुका है और अब वो जमशेद को दोबारा अपने कब्ज़े में नहीं कर सकता। उसने महज इस ख्याल से जमशेद को ये कह दिया था कि खूनी असेब उसकी ताक में है और अगर वो अकेला बाहर निकला तो खूनी असेब उसे दबोच लेगा। वो उस डर के मारे जोगन के साथ लगा रहेगा, लेकिन उसके बावजूद जोगन को ख़तरा था कि ये शख्स कहीं फ़रार ना हो जाए। चुनाचा जब बाहर बारिश बंद हो गई तो उसने जमशेद से कहा, मींह बरसना बंद हो गया है, क्यों ना हम इसी वक्त यहाँ से निकलकर शिव जी के स्थान की तरफ रवाना हो जाएं। जमशेद खुद भी यही चाहता था ताकि जितनी जल्दी हो सके वो पाकिस्तान जाने से पहले खूनी असेब और इफरीती डाइन के असेबी साए से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर ले। उसने कहा, बड़ा अच्छा ख्याल है देवी जी, मैं तैयार हूँ। वो जोगन के साथ वीरान मंदिर से निकल आया। बाहर सिर्फ हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बड़ी अंधेरी भीगी हुई रात थी। जोगन जमशेद को अपने साथ लिए चल रही थी। उनकी दोनों जानब जंगली झाड़ियाँ और दरख्त थे। वो छोटे छोटे पत्थरों पर से गुजर रहे थे। जमशेद की आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो चुकी थी। उस इलाके में सर्दी नहीं थी। दरख्तों में से निकलकर वो स्याह चट्टानों के दरमियान आ गए। स्याह चट्टानें ज़मीन से बाहर आकर किसी भूत प्रेत की तरह साकत खड़ी थी। जोगन ने चलते चलते जमशेद से कहा, आगे दरिया का घाट है, वहाँ से हमें कोई ना कोई कश्ती मिल जाएगी। जमशेद ने कोई जवाब ना दिया तो जोगन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, तुम डर तो नहीं रहे? जमशेद को एक डर सा ज़रूर लगा हुआ था, मगर वो उसे जोगन के आगे ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। उसने कहा, बिल्कुल नहीं। अंधेरे में उसे जोगन की आंखें किसी नागन की आंखों की तरह चमकती हुई नजर आईं। उसके बदन में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। वो दरिया के घाट पर आ गए। घाट पर एक जानब छोटी सी कश्ती लगी हुई थी। जोगन ने आगे बढ़कर कश्ती की रस्सी खोल दी और जमशेद से कहा, बैठ जाओ। जमशेद कश्ती में बैठ गया। उसके बाद जोगन भी बैठ गई। कश्ती में सिर्फ एक ही चप्पू था जो जोगन चप्पू चलाने लगी। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता दरिया की सुकून से बहती लहरों पर किनारों से हटने लगी। किनारे से काफ़ी दूर जाकर कश्ती की दरिया के बहाव के साथ आगे की तरफ बहने लगी। दरिया का पार छोटा था। दूसरे किनारे छोटी बड़ी पहाड़ियाँ थीं। जोगन खामोशी से चप्पू चला रही थी और कश्ती को दरिया में वस्त में रखने की कोशिश कर रही थी। पहाड़ी टेलों में एक दो मोड़ घूमने के बाद दरिया खुली जगह पर निकल आया। जोगन कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता बाएं किनारे की तरफ ला रही थी। बाएं किनारे पर एक जगह उसने कश्ती को किनारे पर लगा दिया। उसने जमशेद से कहा,
यहाँ से शिवजी का खुफिया स्थान ज़्यादा दूर नहीं है। जमशेद भी जोगन के साथ कश्ती से उतर पड़ा। उसने भीगती हुई रात की तारीकी में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। उसे कहीं भी दूर दूर तक कोई रोशनी झिलमिलाती दिखाई ना दी। उसने जोगन से पूछा, ये कौन सी जगह है देवी? जोगन ने कहा, तुम ये सब कुछ किस लिए पूछ रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। एक तरफ ऊंचे घने दरख्तों की कतार, कुछ फासले पर एक पहाड़ी टेले की जानब चली गई थी। जोगन उसी तरफ जा रही थी। दरख्तों के दरमियान तंग सा रास्ता बना हुआ था। वो उस रास्ते पर चल रहे थे। जमशेद खामोश था, इस ख्याल से कि जोगन को बुरा लगेगा वो उससे कुछ नहीं पूछ रहा था। आगे टेले की चढ़ाई शुरू हो गई। टेले की चढ़ाई ज़्यादा दुश्वार नहीं थी। टेले की ढलान को बारिश में भीगी हुई झाड़ियों ने ढांप रखा था। जोगन कहने लगी, ये काले छत्र वाला टेला है। इस टेले के अंदर शिव जी का स्थान है। टेले की ढलान पर एक जगह पत्थर की टूटी फूटी तंग सीढ़ियाँ टेले के अंदर उतरती थी। जोगन ने कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। जमशेद जोगन के पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियों में घुप अंधेरा था। वो दीवार पर हाथ रखकर उतर रहा था। जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म हुई थी वहाँ हल्की रोशनी थी। जमशेद ने नीचे आकर देखा, वो काले काले सतूनों वाला एक दालान था, जिसके दरमियान में 5-6 काले मटके साथ साथ रखे हुए थे। उन मटकों के मुंह पत्थर की सिलों से बंद हैं। उभरे हुए पत्थरों की स्याह दीवार पर किसी डरावनी मूर्ति ने अपना सर बाहर निकाला हुआ है और उसकी सुर्ख ज़बान नीचे तक लटक रही है। जमशेद पर खौफ सा तारी होने लगा, मगर उसने अपने खौफ को जोगन पर ज़ाहिर ना होने दिया। जोगन ने जमशेद की तरफ देखा और बोली, इस मटके के पास आकर बैठ जाओ। जमशेद उसके हुक्म की तामील में एक मटके के पास आकर बैठ गया। जोगन ने कहा, यहाँ मैं तुम्हारी खातर शिव जी का वो चिल्ला करूँगी जिसको करने के बाद मेरे मंत्र फूंकने से तुम हमेशा हमेशा के लिए बदरूहों और खूनी असेब से मुक्त हो जाओगे। जोगन लंबी ज़बान वाली मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हो गई। मूर्ति की ज़बान पर उसने 3 बार हाथ फेरकर अपने चेहरे पर फेरा और वापस आकर जमशेद के सामने बैठ गई। मटका उन दोनों के दरमियान था। उनकी बाईं जानब दीवार के ताक में एक दिया जल रहा था, जिसकी पुरअसरार धीमी रोशनी में जोगन का चेहरा बड़ा अजीब सा लगने लगा था। जोगन ने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूँ इन्हें मत खोलना। जमशेद ने आंखें बंद कर लीं। जोगन ने कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते पढ़ते कभी उसकी आवाज़ ऊंची हो जाती और कभी धीमी पड़ जाती। दालान में हबस हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि उस इलाके में सर्दी नहीं पड़ती थी और दालान चारों तरफ से बंद था। कुछ ही देर के बाद जमशेद को गर्मी महसूस होने लगी। वो यही समझा कि यहाँ वो जो हबस है उसकी वजह से है, लेकिन जब उसने अपने जिस्म में गर्मी की एक लहर गर्दिश करती महसूस की तो वो कुछ घबरा गया। उसने आंखें खोलकर देखना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं जोगन ने उसके इर्द गिर्द आग तो रोशन नहीं कर दी। फिर उसे ख्याल आ गया कि जोगन ने उसे आंखें खोलने से मना किया है और वह उसी तरह आंखें बंद किए बैठा रहा। गर्मी की लहर ने उसके सारे बदन को गर्म कर दिया था, मगर ये गर्मी काबिले बर्दाश्त थी। जोगन मंत्र पढ़ते पढ़ते जमशेद के चेहरे पर फूंके मारने लगे। उन फूंकों की वजह से उसके जिस्म की हरारत एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गई। जब गर्मी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने घबराकर आंखें खोलना चाहीं, मगर उसकी आंखें ना खुल सकीं, जैसे बंद हालत में ही आंखें पत्थर हो गई हों। उसने बोलना चाहा, मगर जब उस पर यह भयानक इंकशाफ हुआ कि उसकी आवाज़ भी बंद हो गई है तो वो खौफज़दा हो गया। उसने हाथ के इशारे से सामने बैठी जोगन को बताना चाहा कि उसकी आंखें और आवाज़ बंद हो चुकी है, मगर वो अपने हाथ भी ना हिला सका। उस लम्हे जोगन ने मंत्रों का जाप बंद कर दिया और जमशेद को मुखातब करके कहा,
अब ना तुम्हारी आंखें खुलेंगी, ना तुम बोल सकोगे। मैंने तुम्हें साकत कर दिया है, तुम मेरे कब्ज़े में हो। उस वक़्त जमशेद पर यह हौलनाक राज खुला कि ये जोगन कोई शैतानी बदरू थी, जिसने अपने किसी शैतानी मकसद को पूरा करने के लिए उसे अपने मंत्रों के तिलस्म में जकड़ लिया है। जमशेद का दिल अंदर ही अंदर मायूसी के अंधेरों में डूब गया। वो सवाए खुदा के हजूर दुआ मांगने के और कुछ नहीं कर सकता था। उसे रोशन ज़मीर बुज़ुर्ग के अल्फाज याद आ गए। उन्होंने कहा था, तुम पर एक और मुसीबत नाज़िल होने वाली है, मगर इस दुनिया में तुम्हारे गुनाहों की सज़ा का आखिरी मरहला होगा। जमशेद कुछ नहीं जानता था कि मुसीबत का ये मरहला कितना लंबा होगा और कब और कहाँ ख़त्म होगा। उसने उसे अपने मुकद्दर का लिखा समझकर कबूल कर लिया और पत्थर का बुत बना अपनी जगह पर बैठा रहा। वो चाहता भी तो अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकता था। जोगन ने डोल में से गंगा जल का चुल्लू भरा, उस पर कोई मंत्र पढ़कर फूंका और पानी जमशेद के चेहरे पर ज़ोर से फेंक दिया। जैसे ही जमशेद के चेहरे पर पानी का छींटा पड़ा, वो गायब हो गया। जोगन ने झुककर देखा, जहाँ थोड़ी देर पहले जमशेद बैठा हुआ था, वहाँ एक छोटा काला सांप बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़ा था। जोगन ने अपने सर के ऊपर खुले बालों का जूड़ा बनाया और सांप को उठाकर जूड़े के अंदर अच्छी तरह से जकड़कर छुपा दिया। वो जानती थी कि सांप उसके अलूप मंत्रों के ज़बरदस्त तिलस्म के असर में है और ज़रा सी भी हरकत करने के काबिल नहीं है। जोगन ने लंबी ज़बान वाली डरावनी मूर्ति को माथा टेका और गंगा जल का डोल हाथ में लेकर शो आस्थान के गार से बाहर निकल आई।